हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा की आवाज में एक बार फिर बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों पर। यह बात बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो गया है कि जब तक बात करते रहेंगे, इससे बचने के उपाय ढूंढते रहेंगे और जान बची रहेगी। बहुत ही सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना के मामले जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और मरीज एक एक बेड के इंतजार में दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,79,257 मरीज सामने आए, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो गई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 3,79,257 नए कोरोना केस। एक दिन में 3,645 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 2,69,507 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में 1,83,76,524 केस। देश में 30,84,814 एक्टिव केस। अब तक 2,04,832 मरीजों की मौत। 1,50,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार है। एक दिन में रिकॉर्ड 12,444 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 95 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की रफ्तार बेलगाम। बीते 24 घंटे में 12,444 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 2,934, फरीदाबाद में 1,602 केस, हिसार में 1,042, सोनीपत में 870 नए केस, जिंद में 850, करनाल में 760 नए मामले, पानीपत में 668, पंचकुला में 520 नए केस, भिवानी में 453, सिरसा में 430 नए मामले, अंबाला में 350, यमुनानगर में 298 नए केस, फतेहाबाद में 264, झज्जर में 243 नए केस, रोहतक में 236, कुरुक्षेत्र में 202 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 95 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 4,021 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,60,198। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 88,000 के पार। एक दिन में 7,618 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर भी लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी थम नहीं रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 368 मौतें दर्ज की गई। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थी, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं दिल्ली हर रोज औसतन करीब 25,000 कोरोना के केस दर्ज कर रहा है। महाआपदा का ये खौफनाक मंजर न तो किसी ने पहले देखा था और शायद ही किसी ने इसकी कल्पना भी की होगी।
लेकिन अब कोरोना को मात देने के लिए सरकार से और ज्यादा कड़े फैसलों की उम्मीद है। साथ ही हमें और आपको भी कोरोना को मात देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी देश इस महामारी की मार से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हाल बेहाल है, दर दर की ठोकरें परिवार खाने को मजबूर है। अस्पतालों में जगह नहीं, ऑक्सीजन की कमी की भरपाई के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे सरकारी और निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। और ऐसे में मामलों का रोजाना बढ़ना ये दिखा रहा है कि इतनी भयंकर महामारी में भी हमने लापरवाही छोड़ी नहीं है। अभी भी वो लोग बाहर निकलते घूमते दिख जाते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। न जाने ऐसे लोग क्या चाह रहे हैं। इस महामारी का शिकार अगर आप नहीं होना चाह रहे, अगर आप चाह रहे हैं कि हम इस महामारी से निजात पाएं और बहुत जल्दी इसको उखाड़ कर बाहर फेंकें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सावधान हो जाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज रखिए खुद को, अपनी चीजों को, 2 गज की दूरी को बिल्कुल फॉलो करना है आपको। जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश ऐसे वक्त में नहीं है जब इस महाआपदा ने, इस महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर भयावह तांडव शुरू कर दिया है। एक बार फिर तस्वीरें आप तक हम दिखाते हुए बता रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो चले हैं। निसंदेह सरकारें प्रयासरत हैं कि कैसे आवाम को बचाया जाए, लेकिन प्रयासों के लिए भी समय लगता है और ये समय कोरोना नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। बाहर कोरोना है, इसकी गांठ बांध लीजिए। और घर के भीतर भी आपको बेहतर सफाई रखनी है, बेहतर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखनी है। घर में अगर कोई मरीज आइसोलेट है या क्वारंटीन है, उससे दूरी बनाकर रखनी है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ना है। उसको पोषक आहार मिले, इस बात का ख्याल रखना है। उसको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, इस बात का ख्याल रखना है। हवादार, खुले हवादार कमरे में जरूर रखना है। ये नहीं कि किसी एक कोठरी में, किसी एक बंद कमरे में आपने पैक कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। और एक पर्टिकुलर कमरे में शिफ्ट कराने के बाद भी आपको मास्क पहनना है पूरे टाइम। घर पर भी आपको मास्क पहनना है अगर घर में कोई आइसोलेट या क्वारंटीन है तो। ये तमाम एहतियात जरूर बरतिए। डॉक्टर्स भी आपको बता रहे हैं, लगातार आप तक ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। हम हरियाणा न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि बचाव के लिए चीजें अपनाएं। लेकिन कई ऐसे सवाल कि तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद भी मामले बढ़ रहे हैं। क्या सरकार का प्लान फेल हो गया? देर से ना जागता प्रशासन, तो शायद मामले पहले सुलझाए जा सकते थे, सुलटाए जा सकते थे। बीके यादव हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। यादव जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज? सर कोरोना पे बात कर रहे हैं। जी जी, कोरोना का तो देखो इतना महामारी, इतना भयावह स्थिति हो रही है, फिर भी जनता, ना तो जनता जागरूक है, प्रशासन भी पूरी तरह जागरूक नहीं है, सरकार भी पूरी तरह जागरूक नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे, आज भारत देश की मेडिकल की, हेल्थ व्यवस्था की इतनी बुरी व्यवस्था है। अगर महामारी, तो अब ये पता चल गया 100 साल पहले महामारी आई थी, 100 साल के बाद एकदम ये महामारी अभी आई है, तो इसको निपटने में हम सक्षम नहीं है। और जो दूसरे जो विकसित देश हैं, उनकी जो मेडिकल व्यवस्था है वो भी निपटने में सक्षम नहीं पाई गई। उनकी भी अच्छी अच्छी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये तो भारतीय संस्कृति की ही पहचान है, ऋषि मुनियों की पहचान है, उन्हीं के सारे देश चल रहा है। 90% तो नेता हमारे वो हैं जो हेल्थ का जो बजट आज दिल्ली और चंडीगढ़ से चलता है 70 साल से, वो पता नहीं कहाँ हजम हो रहा है, स्विच बैंकों में हजम हो रहा है। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा। और नेता मूक दर्शक बने हुए 90% नेता सुनते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं अपनी कोठियों में। ना तो उनको जनता की सूध है, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको तो 5 साल बनना है, लूट खसोट करके अपने पार हो जाना है। लेकिन नेता तो सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, जो आज भी नाम लिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता थे, जो आज भी उनका नाम लेती आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नेताओं, नम्र निवेदन ये है कि जनता के लिए नौछावर हो जाओ,
तुम जनता के लिए बने हो, जनता तुम्हारी है, लेकिन इतने लूट खसोट मत करो कि तुम्हारे बच्चों की चिंता है। ये जनता ने तुम्हें वोट दिया है, दिल्ली और चंडीगढ़ की कुर्सी भी तक पहुंचाया है। इस जनता का अहम रोल है। और सत्ता का क्या मतलब होता है? चलिए, बहुत शुक्रिया सत्ता- बीके यादव जी, सत्ता आगे का- भी दोबारा जरूर जुड़िएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद। बीके यादव की तरह आप भी फोन करें, नंबर सबके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कब तक अस्पतालों की दहलीज से खाली लौटेंगे? ज्यादातर मरीज जो पहुंच रहे हैं वो बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, और घबराना नहीं है, ये मूल मंत्र याद रखिए। कोरोना का शिकार अगर हो भी जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। घबराहट, बेचैनी, आपका नर्वस हो जाना भी आपको इम्यून पावर को कमजोर करने में कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहा है। तो अपना इम्यून बूस्ट रखिए, बहुत अच्छा खाना खाइए, साफ रहिए, सैनिटाइज रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बाहर निकले ही नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी है तो बाहर निकलिए और पूरी तरह से पैक होकर निकलिए। मास्क अगर आप डबल कर सके तो डबल पहनिए, लेकिन मास्क आपको पहनना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इस महामारी से बचने के लिए। तो याद रखिए, आफत में जान है। लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन महामारी है, कोई सर्दी जुकाम खांसी जैसी नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये इसके एक लक्षण है। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए। लेकिन जैसा कि आपको हम बार बार बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि प्रयासों में भी एक वक्त लग रहा है। अब हरियाणा सरकार के लिए केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया, लेकिन चंडीगढ़ से और ट्रेन के जरिए, चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके या फिर ट्रेन के जरिए उस ऑक्सीजन को उड़ीसा से मंगवाने के लिए भी एक वक्त लगेगा। इस वक्त के बीच में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस करना है। तो जो ये वक्त लग रहा है, इसके लिए कोरोना किसी को परमिट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना बैठा है कि ठीक है आप मंगाइए ऑक्सीजन, उसके बाद हम अटैक करते हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद ही सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, खुद को, अपने सामान को, अपने आस पड़ोस को साफ रखिए, सैनिटाइज रखिए, और इसके साथ ही 2 गज की दूरी आप बनाए रखिए। भले ही कोई और इसे नहीं फॉलो कर रहा है, अगर कोई और आपसे 2 गज की दूरी पर नहीं खड़ा है तो आप अपने कदम पीछे खींचें, मत जाइए वहां पर जहां भीड़ भाड़ है। सरकारों ने हालांकि ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं है जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी हो सके। कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है, कई जगहों के लिए कह दिया गया है डीसी को कि अगर आपको लगता है कि आपको धारा 144 लगाना है तो आप वो भी लगाइए, लेकिन कोरोना स्प्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि महामारी पहले ही पीक पर जाने के लिए इतनी तेज रफ्तार हो चली है कि पहले ही कईयों को अपनी चपेट में ले लिया है, और इनकी संख्या इतनी है कि रोजाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है नए मामलों को लेकर। आज की ही बात कर लें हम, बीते 24 घंटे में देश में 3,79,000 से भी कहीं ज्यादा मामले निकलकर सामने आए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कोई नहीं बनाना चाहता। ये अपने आप बने जा रहा है क्योंकि ये महामारी है। इस महामारी ने पूरे देश को जकड़ लिया है, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। भारत में हालात बहुत खराब हैं, इस चीज को स्वीकार कीजिए। पैनिक नहीं होना है, अभी भी घबराना नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इम्यून पावर को अपना अप रखें, बूस्ट करके रखें, तो सबसे पहले तो घबराहट को त्याग दीजिए। ये ख्याल निकाल दीजिए कि अगर कोरोना के शिकार हो गए तो आप बचेंगे नहीं। इस तरह का डर अपने भीतर बिल्कुल नहीं आने देना है, और बहुत मजबूती के साथ इससे फाइट करना है। शिकार होना ही क्यों है, घर में रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, और इसके लिए कोरोना के लिए जो तय मापदंड है उन्हें फॉलो करना है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से राम ने फोन किया है। राम जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। अनामिका जी, मैं तो हमेशा कठोर शब्दों तो मेरी शरीर लेना मेरे को परमात्मा ने मेरे अंदर पैदा ही नहीं किया। दुश्मन के गले में अगर हाथ डाल दो तो दुश्मन अपना हो जाता है। मेरी वो श्रेय लेने की आदत नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ जिम्मेवार कौन है, इस बर्बादी का कारण कौन है। जब देश का राजा 2 गज की दूरी कहता है और मास्क जरूरी है, और कर्मू जैसे पत्रकार का 500 रुपए का चालान काट दिया जाता है, मैं उन भाई पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक प्रश्न नहीं किया। हमारे राजा ने 2 गज की दूरी कभी नहीं मतलब करे, हमारे मतलब मास्क की कभी मतलब नहीं करा। हमेशा चुनाव जीतने के लिए
कैसे कैसे रैली है, और दूर दूर तक कहते हैं, दूर दूर तक मुझे पब्लिक नजर आ रही है, जगह नहीं है फलाने। ये विचार पंचों के तो ऐसे माहौल में रखने के होते हैं। फिर उसके बाद हमारे उन बुद्धिजीवियों ने कितने बड़े बड़े जिन्होंने आरोप लगाए थे, साइन मैंने तभी कहा था आपसे कि इसका श्राप जाएगा, श्राप जा रहा है किसानों का। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस भयानक बीमारी के अंदर कानून किसानों के खिलाफ जो आए हैं या चलो उनके हक में आए हैं, वो नहीं चाह रहे, तो उन कानूनों को वापस लेके उनको अगर अपने घर भेज दिया जाए तो कितना मतलब है कि परमात्मा शगुन देगा। लेकिन इन लोगों ने कहा था 10-10 पैदा करो, अधिकारियों ने उसका श्राप मिला है। और आज जिहादी आतंकी वो तो बैठे बैठे देख रहे हैं और बल्कि सेवा कर रहे हैं, और जो उन्होंने आरोप लगाए वो इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मेरा बार बार मोदी जी से भी निवेदन है, आप जनता से निवेदन है, जिन्होंने अपराधों को नफरत पैदा करना छोड़ो, भाईचारा बनाओ, वरना आने वाला समय, पहले भी कहा है मैंने, अब फिर कह रहा हूँ, बहुत भयानक होंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, आगे भी जरूर जुड़िए, इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें फोन करें। देर से ना जागता प्रशासन तो क्या बच जाती कई जिंदगियां। सुस्त रफ्तारी, असावधानी, क्या ये एक बड़े हथियार रहे जिसका इस्तेमाल किया कोरोना ने। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए, तानिया ने फोन किया है। तानिया कहिए। हेलो, बोलिए। हेलो सर, आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिए। मेरा आपने 14 मिनट ये बंद कर रखा है, 15 मिनट से होल्ड। आप 15 मिनट से होल्ड पर हैं सर। सर बड़ी माफी चाहेंगे, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। चलिए, संपर्क टूट गया। इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी आप अपनी बात नहीं रख पाए सर, खेद है हमें। दोबारा जरूर फोन करें सर। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। कोरोना को लेकर किस तरह के हालात है, आपके इलाके में क्या हाल है, कंटेनमेंट जोन अगर आपके इलाके में या आसपास कहीं है तो वहां पर कैसी चीजें आप देख रहे हैं, आप जहां रह रहे हैं, जहां कहीं पर भी आप काम करते हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं कोरोना को लेकर, सेफ्टी के लिए क्या इंतजामात हैं आपके अपने खुद के घर में, आपके ऑफिस में या अपने आस पड़ोस में, क्या देख रहे हैं आप। क्या पुलिस को आप मास्क ना पहनने वालों के चालान करते हुए देखते हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, क्या शाम के 6 बजते ही दुकानें बंद हो जा रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि पुलिस पीसीआर के गुजरने के लिए तो दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन 6:10-15 पर जैसे ही पुलिस वहां से हटती है वापस दुकानें खोल ली जा रही हैं। ऐसी कई तस्वीरें निकल कर आई हैं, ऐसी कई खबरें निकल कर सामने आई हैं। अगर आपके इलाके में भी है तो इसके लिए पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं, आप उन्हें बताइए और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये फैसला दुकानदारों को परेशान करने के लिए नहीं लिया गया, ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इस वायरस को आप और हम मिलकर ही तोड़ सकते हैं, इसकी चेन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे में से कोई एक भी कम हो, हम में से कोई एक भी इसका शिकार हो और मौत की आगोश में जाए, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सावधान हो जाएं, अपने आसपास की चीजों को सावधानी पूर्वक देखें, परखें और अगर जरूरत पड़े तो कंप्लेन भी करें। किसी से कोई बैर लेने वाली भाव अपने मन में बिल्कुल भी मत लेकर आइए। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत पुलिस कंप्लेन कीजिए ताकि कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, आपके क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या हालात हैं। अगर कोई भी स्टोरी आप साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है, जरूर फोन कीजिएगा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा की आवाज में जुड़िए और बढ़ते कोरोना के मामलों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सरकार आपके एरिया विशेष के लिए कोई एक्शन ले, कोई काम करे, चूंकि सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है, तो आप उस एक्शन के लिए यहाँ पर फोन कीजिए। आप इस मंच के जरिए अपनी बात वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। खुलकर बोलिए, बेबाकी के साथ बोलिए और ऐसे ही बेबाकी के साथ कोरोना से फाइट करते रहिए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर आप अपनी बात रखें। तानिया है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। तानिया नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, मैं तानिया बोल रही हूँ, पलवल के निवासी। बोलिए। नमस्कार, मैं पलवल के निवासी बोल रही हूँ। हमें पलवल में लॉकडाउन लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन की इस वक्त कितनी विशेष जरूरत है। और तानिया ने पलवल में लॉकडाउन की बात पर बल दिया है। यहाँ पर जरूर सरकार को एक बार देखना चाहिए कि मामले किस कदर बढ़ रहे हैं और कैसे उन्हें रोका जा सकता है। लोगों ने लॉकडाउन की मांग, अब बच्चों ने भी लॉकडाउन की मांग की है तो क्यों कर की है। इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें, जरूर फोन कीजिए और अपनी बात रखिए। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और अपनी बात, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। कोरोना भयावह, हालात कैसे होंगे सामान्य, कोई सुझाव देना चाहते हैं क्या आप? आफत में जान कौन सुनेगा पुकार, कहा जा रहा है कि हम चीजें दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे मामले थमेंगे जब इतनी देरी हो रही है? क्या लेट लतीफी एक कारण है? एक और चीज हो रहा है, लोगों को पता है, डॉक्टर्स को पता है कि अगर ऑक्सीजन मिले तो मरीज बच जाएगा। सारे केसेस मौत तक नहीं पहुंचने चाहिए और नहीं पहुंचते अगर संसाधन तमाम होते तो। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया कोरोना से लड़ते भिड़ते जूझते हुए, लेकिन हमने संसाधनों को पुख्ता नहीं किया। हमने संसाधन को इस तरह से व्यवस्थित नहीं किया जिसका हम फायदा लेते हुए लोगों की जान बचा सके। अब एकदम से जो अफरा तफरी वाला माहौल बना है, इसके लिए क्या किया जाए? कैसे मामलों पर अंकुश लगाया जाए? जब तक ये बढ़ते मामले बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ते मामले स्थिर नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, तब तक हम इन्हें नीचे लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस ग्राफ को जहां आज है, अभी है, इस वक्त है, वहां ज्यों का त्यों रोकना ही एकमात्र उपाय है। इस तरह के आए दिन रिकॉर्ड बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि यहाँ सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरे विदेश में इस वक्त, पूरे विश्व में इस वक्त भारत की चर्चा हो रही है कि यहाँ पर कोरोना की ये दूसरी लहर लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, बोलिए। मैडम, ये प्रस्ताव है कि जो बाजार खुला रह रहा है ये सब ठीक नहीं है। हेलो सर, थोड़ा ऊंचा बोलना होगा। बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कह रहे हैं कि बाजार जो है कम से कम ये बंद, जो मार्केटिंग है सुबह से ही बंद होगा तभी ये सब ठीक होगा। मतलब 6 बजे के बाद वाला फॉर्मूला काम नहीं आ रहा? ये इससे कुछ नहीं होगा मैडम। इससे कुछ नहीं होगा। जब तक सुबह से मार्केटिंग में भीड़ कम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये सब प्लान फेल है। बिल्कुल। हाँ, ये जब तक सुबह से बंद नहीं होगा, ये जो मॉल, अब हम गुड़गांव से हैं, गुड़गांव में सदर मार्केट में इतना भीड़ रहता है, अभी भी कोई हिसाब नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन के हिमायती हैं आप? संपूर्ण लॉकडाउन के ही हम बिना संपूर्ण लॉकडाउन का कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत शुक्रिया। मनोज तिवारी जुड़े जिन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, और ऐसे कई मनोज हैं जो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है कोरोना के इस चेन को तोड़ने का। सरकारों को इसके प्रति भी सोचना चाहिए। जान है तो जहान है, केवल आर्थिक गतिविधियां चलती रहें ये कहते हुए हम जानों को ऊपर नहीं भेज सकते। हम लोगों को मौत की आगोश में जाते हुए चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते नहीं रह सकते। ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, भयावह स्थिति। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जरूर पहुंचाए, लेकिन वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की हमें परमिशन नहीं देता। कोरोना पर अपडेट के साथ आगे भी लौट कर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस उम्मीद में इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हुए जा रहे हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।